मैं हूं मनोरंजन कुमार। बतला दे कि अभी हम वैशाली ज़िले में हैं। वैशाली ज़िले की बात आती है तो सारा ऐतिहासिक दृष्टिपटल आपके सामने आ जाता है, जिसके बारे में सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि वैशाली जन का प्रतिपालक है। वैशाली जन का प्रतिपालक है, विश्व का आदि विधाता, जिसे ढूंढता विश्व आज उस प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण, पथिक इस मिट्टी पर शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। जी हाँ, मैं उसी वैशाली की धरती पे हूँ और वैशाली के गढ़, जहाँ आप सीधे मैं कैमरे के द्वारा दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप तमाम एरिया देख रहे हैं, ये किसी फील्ड का मैदान नहीं है। ये भारत सरकार की अनमोल धरोहर में से एक, जो कि वैशाली की पावन धरती पे है। और ये वैशाली का गढ़ जिसे कहते हैं। आज गणतंत्र दिवस के 73वें मौके पे आज समाज की एक नामी चेहरा, जो किसी पहचान के मुताबिक नहीं है, विक्रम विधानसभा से प्रत्याशी रही, विधानसभा चुनाव की प्रत्याशी, ममता में प्रदर्शनी, महिला आयोग की सदस्य, और दिल्ली में इनका बड़ा कारोबार है। वो अपने कुछ सहयोगियों के साथ आए हुए हैं। उनका आने का मकसद क्या है? स्टैचू ऑफ वर्ल्ड रिपब्लिक वैशाली की स्थापना संकल्प लिया जाएगा। उनके कुछ सहयोगी इसमें भरपूर साथ दे रहे हैं। जानेंगे कि क्या कुछ उद्देश्य से वैशाली की धरती पे आए हैं और उनकी जो इतनी बड़ी वीरा है, जो वैशाली को कहीं ना कहीं राजनीतिक कुछ कमियों के कारण लोग भूलते जा रहे हैं। इसके इतिहास में जितना वर्णित है, वो सारे यहाँ के लोकल या जो भी राजनीतिक स्थिति पर अपनी दूसरी दिशा तो ले रहे हैं, लेकिन वैशाली की पहचान को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको बहुत ही सुंदर उद्देश्य के साथ ममता में प्रदर्शनी जी आए हैं। तो चलिए हम उनके सहयोगी से बात करेंगे कि क्या है उनका उद्देश्य। नाम हुआ आपका? विश्वनाथ सिंह। 1000 वर्ष पहले यहाँ गणतंत्र था। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो बनते थे वो अभिषेक पुष्करणी, जो खरौना पोखर हम लोग कहते हैं, अभिषेक पुष्करणी में स्नान करके वहीं शपथ ग्रहण होता था। वो राजा यहाँ राज चलाते थे। यहाँ गणतंत्र की जननी वैशाली है। विश्व में पहला स्थान वैशाली है जो गणतंत्र का यहाँ जन्म हुआ था। खुदाई होने से मूर्ति वूर्ति वगैरह बहुत सी, भगवान बुद्ध का मूर्ति निकला है। अस्थि कलश खुदाई में 2 चतुर्मुखीनाथ महादेव निकले हैं 2 जगह, और 2 जगह छिपे हुए हैं 2 कोना पर। अभी तक उसका नहीं अति हुआ है। बाबा भी कहते थे जो 84 बीघा। बाबूजी भी कहते थे 84 बीघा, और हम लोग भी 84 बीघा। हम नाप जोग तो नहीं किए हैं, लेकिन 84 बीघा के से प्रचलित है जो 84 बीघा गढ़ है। हमारा सामने में खुदाई हुआ था तो कुछ अब सामान में धातु हुआ, सो पटना में चला गया, कुछ वहाँ रखा हुआ है। एक जाता निकला इतना बड़ा, बड़ा बड़ा माटी का भार निकलता है। समझे, मिट्टी का बर्तन सब, उस समय मिट्टी का बर्तन था जिसमें खाना वाना लोग खाते थे, बनाते थे। 72 एकड़ ज़मीन एक्वायर करके सरकार संग्रहालय बना रही है, जहाँ 14,000 बौद्ध भिक्षुक एक साथ ही उसमें रह करके पूजा करेंगे। एक बगल में हम लोगों का है मीर कासिम का दरगाह। समझे, ये गढ़ के थोड़ी दूर पश्चिम में, न जाने भगवान बुद्ध के समय स्तूप रहा होगा। इधर आके कोई फ़कीर, मुस्लिम फ़कीर कोई अथी थे, उस पर कब्र बन गया। उसके ऊपर में ही बहुत बड़ा टीला है, आप जा कर के देखिएगा वहाँ। ये उस पर हम लोगों का हनुमान जी का ध्वजा बनता है। दोस्ती से हमने के पूर्वज बहुत दिन पहले से इधर पंडित जी बैठ के पूजा कराते हैं हनुमान जी के ध्वजा पर, और इधर मौलवी का अथी होता है। हिंदू मुसलमान साथ लोग मिल करके यहाँ पूजा करते हैं। और चादर, मंदिर से चादर चढ़ता है। सप्तमी के दिन सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन का मेला लगता है यहाँ। पहला चादर हिंदुओं का चढ़ता है वहाँ मीर कासिम के दरगाह पर, तो मुस्लिमों लोग चढ़ाते हैं। मेरा नाम संजय कुमार सिंह हुआ। मैं यहाँ का ग्रामीण हूँ। इतिहास के आईने में अगर देखा जाए तो ये एक बोर्ड वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाया है, इसमें लिखा है कि ये राजा विशाल का गढ़ है। अब राजा विशाल जो थे, ये पुराणों में उनके बारे में आया है कि ये विशालापुरी का स्थापना इन्होंने राजा विशाल ने किया था। एक सुंदर नगर बसाया था, और राजा विशाल जी के वंशज के 26वें पीढ़ी में
सुमति नाम के राजा राज्य करते थे। उस समय कहा जाता था, पुराणों में जिक्र आया, वाल्मीकि रामायण में भी, कि भगवान राम यहाँ लक्ष्मण और विश्वामित्र के साथ आए थे जनकपुर जाने के क्रम में, और यहाँ एक रात्रि उन्होंने विश्राम किया था, यहाँ के राजा का आतिथ्य स्वीकार किया था और सुबह फिर गए थे। इतना वाल्मीकि रामायण में जिक्र आता है। इसी क्रम में सबसे अद्भुत है कि यहीं पर वैशाली का प्राचीन इतिहास जो है, जो बहुत गौरवमय है, और शायद हम जब वैशाली का जिक्र करते हैं तो हम सीधे हजारों वर्ष के इतिहास को गौण कर देते हैं और शुरू करते हैं ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से। बुद्ध महावीर बहुत हुआ तो 725 ईसा पूर्व पहले गए, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई वैशाली में जैसे 16 महाजनपदों के बाद एक गणतंत्र की स्थापना हुई, जिसमें लिच्छवी गणतंत्र और इंक्लूड मतलब 16 मिलाकर के बज्जी जनपद बना, मतलब बज्जी दोनों, वो एक समूह था बज्जी जनपद। और मेरे समझ से उसका निर्माण हुआ होगा, वो शक्तिशाली मगध साम्राज्य से बचने के लिए छोटे छोटे राज्यों ने अपना एक बनाया समूह। खैर, जो इसके पहले का जो इतिहास है वैशाली के बारे में, शायद हम समझते हैं कि 10% लोगों को भी पता नहीं। और ये इतिहास हमारा है कब से, जब से वेद का इतिहास है। अभी आपने बहुत अच्छा बात बोला कि जो इसका इतिहास रहा उसका 10% भी लोगों को नहीं जानकारी, चूँकि देखिए कालक्रम से अगर क्या वजह रहा सर? बता रहे हैं कालक्रम से अगर लेंगे तो वेद में वैशाली के राजाओं का जो वैशाली के राजाओं का जो लिस्ट दिया है विद्वानों ने, जैसे सबसे ज़्यादा इस पर काम किया एंशियंट वैशाली के बारे में पटना यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे एंशियंट हिस्ट्री के डॉक्टर जोगेंद्र मिश्रा ने, और भी लोगों ने किया। तो उसमें ये दिया कि भैया वैशाली के 3 राजाओं के लिखे हुए मंत्र ऋग्वेद संहिता में मिलते हैं। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। नाभानेदिस यहाँ के राजा थे, 56 मंत्र उनके द्वारा लिखे गए हैं। चूँकि वेदों की एक खूबी है कि जिन्होंने मंत्र लिखा है उनका नाम भी उस ऋषि का, उस व्यक्ति का जुड़ा रहता है वेद के मंत्रों के साथ। किसने लिखा? कश्यप ने लिखा, पराशर ने, जिसने भी लिखा उनका नाम जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ के राजा वैशाली वंश की वंशावली जो विद्वानों ने बनाई, पाश्चात्य विद्वानों ने और भारतीय विद्वानों ने, उसमें नाभानेदिस का 56 मंत्र, वत्सप्रिय यहाँ के राजा थे उनके 23 मंत्र, और 16 मंत्र वलनंदन यहाँ के राजा थे उनको। ये अद्भुत बात है। मतलब वैशाली का प्राचीन सनातन इतिहास जो था वैदिक काल से एग्जिस्ट कर रहा था, और वो महाभारत काल तक आया।